नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। बिहार में चुनाव है। आप सब सोचते होंगे क्या होगा, क्या नीतीश कुमार बीजेपी आएगी, क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। दरअसल होगा क्या, मैं आज आपको बारीक विश्लेषण बताऊंगा कि गलतियां कहां हो रही है। नीतीश बीजेपी से नहीं, बाकी लोगों से। तेजस्वी यादव बड़ी गलती करते जा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह एक वोट नहीं दिला पाते थे सवर्णों के आरजेडी को। वो आरजेडी के नेता थे। लवली आनंद आज आरजेडी में शामिल हो गए हैं। रमा सिंह आरजेडी में शामिल हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में वोटिंग का पैटर्न है। इस देश में अगर मुसलमानों की पार्टी है तो उसको एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट नहीं देते हैं जब तक गठबंधन ना हो। अगर ओवैसी से गठबंधन हो जाए तेजस्वी यादव का तो यादव वोट दे सकते हैं ओवैसी को, लेकिन वो ऐसे वोट नहीं देंगे। उसी तरह से अगर आदिवासी की पार्टी है और वो गठबंधन नहीं करता एससी एसटी से ओबीसी से तो भी उसको वोट नहीं मिलता। उसी तरह से दलितों की पार्टी है, जैसे मायावती हो या रावण हो, अगर वो ओबीसी के लोगों से गठबंधन नहीं करते हैं तो भी उसको वोट नहीं मिलेगा। अब ओबीसी के दल है आरजेडी, अगर वो अगर सवर्णों से गठबंधन नहीं करते हैं तो सवर्ण उनको वोट नहीं देते हैं। गठबंधन नेता तो छोड़ दीजिए, लेकिन मुसलमान एससी एसटी और ओबीसी है, ये सवर्णों को भी वोट देते हैं। दलित जो है वो ओबीसी वाले को भी वोट देते हैं। मुसलमान जो है वो एससी एसटी ओबीसी और जनरल कांग्रेस को भी वोट देते हैं। तो राजपूत समाज के कितने, अगर बीजेपी से आरजेडी गठबंधन कर ले तब तो सवर्ण वोट दे देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए जितना भी नेता आरजेडी लिया है सवर्ण समाज के, उनको एक वोट नहीं मिलने वाला है। अगर तेजस्वी यादव 150 सीट पर भी चुनाव लड़े या 120 सीट पर भी चुनाव लड़े, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, सहनी, पप्पू यादव, चंद्रशेखर रावण, इन सबको 5-5, 10-10 सीट भी दे, जो भी समझौता करे तो वो चुनाव जीत सकते हैं। नहीं तो उनको चुनाव में कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को जो वो सीट दे रहे हैं 40-50, कांग्रेस के पास कोई वोट ही नहीं। मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कांग्रेस नहीं जीतेगी। वो वोट किसको देगा? आरजेडी को देगा। कांग्रेस के सवर्ण वोट करता नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बीजेपी को वोट करता है, जो सवर्ण उसका वोटर है। असदुद्दीन ओवैसी के पास मुसलमान वोट है, उसको मुसलमान वोट करेगा, क्योंकि रेडिकल तरीके से वो सोचते हैं और रेडिकल मुसलमान उसके साथ जाएगा। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग, खासकर चमार जाति के लोग मायावती के साथ जाते हैं। रावण का पॉपुलैरिटी बहुत है युवाओं में, उसके साथ वोट जाएगा। पप्पू यादव को यादव भी वोट नहीं देगा, लेकिन इक्का दुक्का जगह वो नुकसान कर सकते हैं। ऐसे हालत में उपेंद्र कुशवाहा के जो वोटर है, मैं जानता हूं कि कुर्मी कुशवाहा का सबसे ज्यादा हिंदुआइजेशन है ओबीसी में, वो वोट नहीं देगा, लेकिन उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा की वजह से कुछ वोट आ सकता है। उसी तरह से ठीक सहनी जी, जिसका बीजेपी का हिंदुआइजेशन है निषादों का, उसके बाद भी कुछ % वोट आ सकता है। लेकिन अगर ये सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ते हैं, निषाद अलग लड़ते हैं, तो भी आरजेडी को बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन आरजेडी का जो वोटर है, हार्डकोर वोटर, वो यादव, मुसलमान और दलित ही हैं। अगर रामविलास पासवान की पार्टी तेजस्वी यादव के साथ आ जाती है तो वो क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, जैसे सहनी अलग लड़े, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़े, पप्पू यादव अलग लड़े, तो भी फायदा हो सकता है आरजेडी को, क्योंकि हो सकता है कुशवाहा कुछ वोट दे दे और वो बीजेपी में न जाए। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनको सवर्ण वोट एक मुश्त मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि सवर्ण नेताओं को टिकट देने से अच्छा है तेजस्वी यादव कि वो उतना टिकट जो सवर्णों को दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि वो रावण को टिकट दे दें, वो मायावती से समझौता कर ले। और अगर वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के कैंडिडेट उतारते हैं तो उनको जितना ज्यादा ओबीसी कुशवाहा को टिकट देंगे, कुशवाहा वोट देगा। कुर्मी को भी टिकट देंगे, कुर्मी वोट दे देगा। ओबीसी की तमाम जातियां वोट दे सकती है, लेकिन वो जितना सवर्ण को टिकट देंगे, एक भी सवर्ण आज के डेट में गैर बीजेपी दलों को वोट नहीं करता है। आप सोचिए सवर्ण क्यों बीजेपी को वोट करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जाति व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं जो तेजस्वी यादव को समझा रहे हैं कि उनको लवली आनंद और रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे बेचारे। मैं उनकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूं। उसको लगता है अखिलेश सिंह उसको वोट दिलवा देगा, जिसको कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा है। ये तो हास्यास्पद है। इस देश में शेड्यूल कास्ट, मुसलमान और ओबीसी, ये 3 लोग हैं जिसके कुछ समाज के लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं।
बिहार में राजनीतिक रूप से सचेत धरती है। आरजेडी को सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर वो तमाम लोगों को एक साथ लेकर चुनाव लड़ती है। उसमें कांग्रेस को भी कुछ सीटें दे, लेकिन कांग्रेस को तवज्जो देने लायक नहीं है। उससे ज्यादा अच्छा होगा कि पप्पू यादव हो या असुद्दीन ओवैसी हो, रावण हो, मायावती हो, इन सबके दलों को तेजस्वी यादव दिल बड़ा करें, इन लोगों को अपने साथ मिलाएं, इनको अपनी अपनी पार्टी खड़ी करने दे, सीएम वही बनेंगे, नहीं तो वो पार नहीं पाएंगे। बीजेपी टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देगी। और जिस तेजस्वी यादव को लगता है कि उनको सवर्ण वोट दे देंगे, लवली आनंद की वजह से, रमा सिंह की वजह से, उनको प्रशांत की वजह से वोट मिल जाएगा, तो वो गफलत में है। मुझे लगता है जो कि सूरज कुमार बौद्ध, जो कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता स्पोक्स पर्सन है, वो कहता है कि 15 जोड़ो 85 छोड़ो, 85 जोड़ो 15 छोड़ो। अगर ये तेजस्वी यादव फार्मूला अपनाते हैं तो उनकी जीत होगी। अगर वो ये फार्मूला अपनाते हैं कि सवर्णों को टिकट देंगे तो बहुजन वोट करेंगे, कुछ सवर्ण वोट भी आ जाएगा, तो भी गफलत में है। इस देश में जाति ऐसी चीज है जो कभी जाति नहीं है। अगर कोई सवर्ण आरजेडी से खड़ा है तो उसकी बीवी जो है वो भी वोट करेगी बीजेपी को, क्योंकि उसके लिए धर्म के आधार पे जो वोटिंग का पैटर्न, जब ओबीसी के लोग धर्म के आधार पे बीजेपी को वोट देते हैं, जब दलित जो धार्मिक कर्मकांड में वो बीजेपी को वोट कर सकता है, तो सोचिए कि जो जनरल कैटेगरी के लोग जो धार्मिक कर्मकांड में तो तरबतर डूबे होते हैं, वो वोट करेंगे तेजस्वी यादव को। लालू यादव का नाम सुनते ही सवर्ण समाज के लोग नफरत से भर जाते हैं। लालू यादव जीतते थे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के वोट से। मुझे नहीं पता, ये वीडियो अगर तेजस्वी यादव तक पहुंचाना चाहे तो उनको टैग कर सकते हैं। एक भी सवर्ण उनको वोट नहीं करेगा, दांत खोद के नहीं। कुर्मी कोयरी कैसे वोट करे उस पर उनको रणनीति पर काम करना चाहिए। यादव मुसलमान कैसे वोट करे, टूटे नहीं, वो करना चाहिए। दलित कैसे वोट करे, या तो वो तेजस्वी को, चिराग पासवान को ले आए, या फिर वो चाहे तो बीएसपी, असपा, एएसपी, इन सब दलों को जोड़ के भी दलित का एक मुश्त वोट ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग परेशान हैं। आप लोग बताइए, आप लोग की क्या राय है? क्या सवर्ण वोट करेंगे आरजेडी को? इस देश में कैसे क्या चल रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते। दो बड़ी भयानक खबरें बताऊंगा मध्य प्रदेश से, जहां एक कुशवाहा की हत्या हुई है, राष्ट्रपति की, ओबीसी की हत्या हुई है। एक पीलीभीत के गरीब को कैसे उड़ीसा की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, वो भी खबर है। उसने अपनी बेटी से बात की, मुझे आशीष ने भेजा है जो एबीपी न्यूज में है, किस तरह से पुलिस उनको उठा के ले गई। उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया कि मुझे बचा लो, वो ऑडियो क्लिप भी है, मुझे बचा लो। और पता चला उनका एनकाउंटर कर दिया गया। बेटी पूछती कि आपकी लाश कैसे मिलेगा? उसके पिताजी कहते हैं कि लाश मिलेगा कि नहीं ये पुलिस वाले पर निर्भर करता है। वो ट्रक ड्राइवर थे, और सोचिए इनकाउंटर से पहले वो अपनी बेटी को बता रहे कि मेरा इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन उससे अभी की सबसे बड़ी खबर है, बिहार चुनाव में पीडीएफ और पप्पू यादव और चंद्रशेखर यादव रावण एएसपी ने गठबंधन किया है। चंद्रशेखर यादव रावण दरअसल लगातार कोशिश कर रहे थे कि तेजस्वी की गठबंधन में उनको जगह मिले, लेकिन चुनाव तो लड़ना है। तो जिस तरह से वोटों का बंटवारा है, ये देखना पड़ेगा कि क्या शेड्यूल कास्ट के लोग कितना % वोट देते हैं इनको। क्या तेजस्वी यादव को कंफर्म है कि चिराग पासवान उनके साथ जाएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो चाहे वो बीएसपी अलग चुनाव लड़ेगी, आपको बता दें कि चंद्रशेखर यादव रावण अलग चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव अलग चुनाव लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़ेंगे। इन सबसे कुल मिला के बहुजन वोटों का बंटवारा होगा, और एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस को बिहार में बढ़त मिल सकती है। मुझे नहीं पता, राजनीति कई तरह से होती है, और कुछ लोग कहते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को बीजेपी पैसे देकर चुनाव में उतारती है। लालू यादव भी ऐसा करते थे। जब आनंद मोहन का दौर था तो लालू यादव आनंद मोहन को पैसा देते थे, हवाई जहाज देते थे, और कहते थे कि मुझे गाली दो। और जितना ज्यादा आनंद मोहन राजपूत समाज से थे, जिनकी पत्नी आज लवली आनंद शामिल हुई आरजेडी में, आनंद मोहन जितना ज्यादा लालू यादव को गाली देते थे, वो दौर देखा है मैंने, उतना ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के लोग यूनाइट होकर और लालू यादव को वोट करते थे। इसी तरह से क्या जो बीजेपी पर हमलावर लोग हैं वो बीजेपी को कहीं फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं? अगर उपेंद्र कुशवाहा या ये तमाम लोग, कन्हैया कुमार हैं या फिर प्रशांत भूषण है, ये तमाम लोग, एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बिहार में जो सवर्ण का वोट काट सके और एनडीए को नुकसान कर सके। सोचिए सवर्ण समाज कितना टैक्टिकली वोट करता है।
कि उसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दिखती है और वो बीजेपी को वोट करता है, चाहे कोई खड़ा हो जाए। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों में वो राजनीतिक सामाजिक समझ नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप के पीछे, जैसे नीतीश जी ने अभी चौधरी जी को कांग्रेस JDU का उपाध्यक्ष बना दिया है, अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी हमेशा कांग्रेस में रहे, फिर JDU में चले गए। दलित समाज को लेकर बहुत हितैषी नहीं है वो, उनका खुद जीवन कर्मकांड में डूबा रहता है। ऐसे में रावण और पप्पू यादव के गठबंधन से वोट तो कटेगा, लेकिन क्या अभी भी तेजस्वी यादव इस पावर टैक्टिक्स को समझेंगे? वो उनके साथ बातचीत करेंगे? मुझे लगता है एक बहुजन पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि जिस तरह के देश में हालात हैं, लोगों को अपने अपने नेतागिरी छोड़ के एकजुटता की तरफ जाना चाहिए। तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता हैं, उनको सबसे बात करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के नतीजे बहुत डराने वाले होंगे। लेकिन अभी भी उतना डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जनता पर है। क्या मुसलमान, पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज के लोग, जो लगातार जिनके आरक्षण जा रहे हैं, जिनकी बेरोजगारी बढ़ी है, जो लॉकडाउन में विक्टिम हैं, जिनकी रोजी रोटी की समस्या है, जिनकी जिंदगी बहुत नारकीय हो गई है, क्या वो लोग इस पूरी राजनीति को समझेंगे और वो गैर बीजेपी गठबंधन को वोट करेंगे? तो ये देखने वाली बात होगी कि बिहार में क्या होता है। लेकिन अगर बिहार में तमाम लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी और ये NDA आती है, नीतीश कुमार की पार्टी आती है, तो ये साफ हो जाएगा सबसे ज़्यादा ये लोग कटघरे में खड़े होंगे, चाहे वो पप्पू यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चंद्रशेखर यादव, रावण हो, ये लोग ज़्यादा कटघरे खड़े होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव भी खड़े होंगे, क्योंकि बातचीत की का स्पेस उन्होंने बंद कर रखा है गठबंधन के लेकर। अगर चिराग पासवान RJD के साथ नहीं आते हैं तो बड़ा नुकसान RJD को हो सकता है। लेकिन जनता, अब दूसरी बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ, महेंद्र लोधी जो OBC महासभा चलाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है किस तरह से पुलिस लॉकअप में हत्या हुई है एक OBC समाज की मध्य प्रदेश में। उसी तरह से उड़ीसा में एक ट्रक ड्राइवर की किस तरह से हत्या हुई है। तो बहुत डराने वाली खबरें हैं, ये खबरें भी बहुत खतरनाक हैं। और किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथरस की बेटी के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है, बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। और देश में वही सब चीज़ें जो मजहबी कट्टरता, जो धर्म की राजनीति है, बिहार में देखते हैं उसका कितना इस्तेमाल होता है। फिलहाल चंद्रशेखर यादव, रावण, पप्पू यादव ने हाथ मिलाया है, देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव इसको अपने पाले में लाने में सफल नहीं होते हैं तो नुकसान तो उनका होगा, क्योंकि चंद्रशेखर की फॉलोइंग बढ़ रही है। लेकिन अगर बीजेपी और NDA के जो वोट है वो कंसोलिडेट हैं, वो एक साथ जाएंगे, लेकिन जो बाकी दल हैं उनके वोट अगर बढ़ते हैं, मुझे लगता है तेजस्वी यादव को 10-5 तमाम लोगों से बात करके एक अलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए। उसमें जीत सुनिश्चित होती, तय हो जाती। ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या इससे RJD को नुकसान होगा? लेकिन तमाम पार्टी अपने चुनाव तो लड़ेंगे ही, गठबंधन क्यों नहीं बना पाती? बीजेपी जैसे दल जब छोटे छोटे दलों से, यूपी में सोचिए बीजेपी ने राजभर, अनुप्रिया, तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया और फिर सत्ता पर कब्जा किया। तेजस्वी यादव ऐसा क्यों करते नहीं दिख रहे हैं बिहार में? ये बड़ा सवाल है। और इसका क्या नुकसान होगा? क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के जनता फिर ठगी जाएगी? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।